आज के इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग जैविक खेती की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि जैविक खेती क्या है तथा जैविक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर है। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जैविक खेती है क्या। तो जैविक खेती के बारे में कहा जाता है कि जैविक खेती खेती की एक ऐसी विधि है जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के न्यूनतम प्रयोग या अप्रयोग तथा जैव उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिकतम प्रयोग पर आधारित है। मतलब जैविक खेती खेती की एक ऐसी विधि है या एक ऐसा मेथड है जिसके अंतर्गत जैव उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करते हुए कृषि कार्य किया जाता है। खेती की इस पद्धति में जैव उर्वरक के रूप में वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, हरी खाद, जीवाणु खाद आदि का उपयोग किया जाता है। लेकिन इस पद्धति के अंतर्गत रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग या तो नहीं किया जाता या बहुत ही सीमित मात्रा में किया जाता है। जैविक खेती को हम दूसरे शब्दों में भी परिभाषित करते हुए इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह खेती की एक ऐसी विधा है जिसमें मृदा को लंबे समय तक स्वस्थ व जीवंत रखते हुए जैव उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से प्रकृति के साथ समन्वय रखकर टिकाऊ फसल उत्पादन किया जाता है। मतलब जैविक खेती के अंतर्गत केवल जैव उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि जैविक खेती के अंतर्गत मृदा नामक जो प्राकृतिक संसाधन है उस संसाधन को लंबे समय तक स्वस्थ और जीवंत बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जाता है। क्योंकि यदि मृदा लंबे समय तक स्वस्थ और जीवंत नहीं रहेगी तो भूमि से या मृदा से लंबे समय तक उत्पादन प्राप्त कर पाना संभव नहीं होगा और फसलों का उत्पादन मृदा जैसे या भूमि जैसे प्राकृतिक जो संसाधन है उसी में तो संभव है। तो मृदा जैसे प्राकृतिक संसाधन को स्वस्थ और जीवंत बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है और मृदा को स्वस्थ और जीवंत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मृदा में सभी जो पोषक तत्व पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं वो मौजूद हों और साथ ही साथ मृदा में सूक्ष्म जीवियों की भी गतिविधि सक्रिय अवस्था में हो। सूक्ष्म जीवी के रूप में जैसे केचुआ। केचुआ क्या करता है? इसे किसान मित्र के नाम से जाना जाता है और यह मृदा को भुरभुरा बनाता है और मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। तो जो सूक्ष्म जीवी हैं उनकी भी गतिविधियां सक्रिय अवस्था में होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म जीव मृदा में होने चाहिए और साथ ही साथ मृदा में जितने भी पोषक तत्व पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी हैं वो सभी पोषक तत्व मृदा में उपस्थित होने चाहिए। तो जैविक खेती के अंतर्गत हम यह भी ध्यान देते हैं कि मृदा में सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हों और सूक्ष्म जीवियों की गतिविधियां भी सक्रिय अवस्था में हो। और यदि ऐसा है तो वह मृदा कैसी होगी? स्वस्थ और जीवंत होगी। तो जैविक खेती के अंतर्गत इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ इस खेती में प्रकृति के साथ समन्वय रख करके टिकाऊ फसल उत्पादन पर जोर दिया जाता है। प्रकृति के साथ समन्वय का मतलब है कि प्राकृतिक वातावरण के जितने भी तत्व हैं उन तत्वों पर कोई नकारात्मक या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, उनका किसी भी प्रकार से कोई क्षरण या ह्रास न हो। तो जैविक खेती में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे जब हम रासायनिक खेती करते हैं तो रासायनिक खेती में जब हम रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का अंधाधुंध तरीके से उपयोग करते हैं तो मृदा, जल और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन जैविक खेती के अंतर्गत क्योंकि हम जैव उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं इसलिए यहाँ पर मृदा, जल और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं नजर नहीं आती।
या मृदा जल और वायु प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होती। तो इसमें क्या होता है कि प्रकृति के साथ समन्वय पर जोर दिया जाता है। प्राकृतिक वातावरण के तत्वों के साथ समायोजन स्थापित करते हुए कृषि कार्य करने पर जोर दिया जाता है। साथ ही साथ टिकाऊ फसल उत्पादन पर जोर दिया जाता है। टिकाऊ फसल उत्पादन का मतलब है कि मृदा जैसा जो प्राकृतिक संसाधन जिसमें हम खेती करते हैं, वह लंबे समय तक इस वातावरण में उपजाऊ बनी रहे, जिससे लंबे समय तक इस भूमि पर हम कृषि कार्य करते रहें और आने वाली पीढ़ियां भी इस मृदा नामक प्राकृतिक तत्व का उपयोग करते हुए कृषि कार्य करते रहें। तो हम टिकाऊ फसल उत्पादन पर जोर देते हैं जैविक खेती के अंतर्गत। यहाँ पर हमारा उद्देश्य जो है वो दीर्घकालिक होता है, अल्पकालिक नहीं है कि थोड़े समय के लिए हम मृदा का अंधाधुंध तरीके से इस प्रकार से दोहन करें कि वह जो है मृत प्राय हो जाए, बंजर हो जाए। बल्कि हम क्या करते हैं, हम इसमें मृदा को लंबे समय तक स्वस्थ और जीवंत बनाए रखते हैं। मृदा में जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं जो होने चाहिए, जो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं, उनको हम उनकी उपस्थिति हम सुनिश्चित करते हैं, जिससे हम लंबे समय तक उस भूमि से या उस मृदा से उत्पादन कर सकें। तो इसमें टिकाऊ फसल उत्पादन पर भी जोर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के इन्हीं 3-4 शब्दों को मिलाकर के मृदा को स्वस्थ और जीवंत, है ना, प्रकृति के साथ समन्वय, टिकाऊ फसल उत्पादन और जैव उर्वरक और कीटनाशक, इनको मिलाकर के हम इस प्रकार से जैविक खेती की एक डिफिनीशन देते हैं कि जैविक खेती खेती करने की एक ऐसी विधा है या एक ऐसा मेथड है जिसमें हम मृदा को लंबे समय तक स्वस्थ और जीवंत रखते हुए जैव उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से प्रकृति के साथ समन्वय रखकर टिकाऊ फसल उत्पादन करते हैं। लेकिन इस पद्धति में या इस विधा में हम किसी भी प्रकार के संश्लेषित या रासायनिक अदानों के उपयोग नहीं करते। मतलब संश्लेषित और रासायनिक अदान का मतलब वही रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। तो इसके अंतर्गत हम किसी भी प्रकार के कोई रासायनिक उर्वरक या रासायनिक जो कीटनाशक पदार्थ हैं उनका उपयोग जो है नहीं करते हैं, या इनका प्रयोग करेंगे तो बहुत ही सीमित मात्रा में करेंगे। ठीक है, तो बस यही है जैविक खेती। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर जैविक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर है। यदि हम अंतर की चर्चा कर लेंगे तो हमें और भी स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में जैविक खेती रासायनिक खेती से किस प्रकार से भिन्न है और इन दोनों में किस प्रकार से अंतर है। तो जैविक खेती में अभी जैसे चर्चा हुई कि जैविक खेती के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जैव उर्वरकों का उपयोग करते हैं। इसमें हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करते। तो पहली तो विशेषता यही हो गई कि इसमें हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं करते। किसमें? जैविक खेती में। लेकिन जो रासायनिक खेती है, रासायनिक खेती के अंतर्गत हम क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, संश्लेषित उर्वरकों का उपयोग करते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। दूसरा, इसमें हम रासायनिक कीटनाशकों का बिल्कुल उपयोग नहीं करते। किसमें? जैविक खेती में। जैविक खेती में हम जैव कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते। लेकिन जो रासायनिक खेती है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो दो डिफरेंस हैं जैविक खेती और रासायनिक खेती में, जिनकी अभी चर्चा हुई, इसको आप लोगों ने अभी डिफिनीशन में भी सीखा था, है ना, और इसको यहाँ पर अंतर के रूप में भी हम लोग रख सकते हैं। जैविक खेती में मृदा, जल और वायु प्रदूषण जैसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। यह समस्या इसलिए उत्पन्न नहीं होती क्योंकि इसमें हम किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं करते। इसलिए मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण जैसी समस्या जैविक खेती से उत्पन्न नहीं होती। वहीं दूसरी ओर रासायनिक खेती में क्योंकि हम संश्लेषित उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, इसलिए इससे मृदा, जल और वायु प्रदूषण जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, ये तीसरा अंतर हो गया। अगला, इसमें
जैविक खेती में क्या होता है, मृदा के पोषण पर ध्यान दिया जाता है। इसमें हम मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित बनी रहे, इस पर हम फोकस करते हैं। लेकिन पौधों के पोषण पर हम फोकस नहीं करते। हम किस पर फोकस करते हैं? मृदा के पोषण पर। क्योंकि यदि मृदा स्वस्थ होगी, मृदा जीवंत होगी, तो उसमें उत्पादित होने वाली जो फसल होगी उसको पोषक तत्वों की आपूर्ति मृदा से हो पाएगी और फसल अपने आप अच्छी होगी, उत्पादन अपने आप उससे अच्छा होगा। तो जैविक खेती के अंतर्गत मृदा के पोषण पर ध्यान दिया जाता है। मृदा में पोषक तत्वों को संतुलित करने पर जोर दिया जाता है। मृदा में सभी पोषक तत्व समुचित मात्रा में मौजूद रहें, इस पर जोर दिया जाता है। लेकिन पौधों के पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके विपरीत जो रासायनिक खेती होती है, रासायनिक खेती में क्या होता है? रासायनिक खेती में पौधों के पोषण पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन मृदा के पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे यूरिया, डीएपी जैसे हम जो रासायनिक उर्वरक इनका उपयोग करते हैं खेतों में, तो ये हम डालते हैं मृदा या भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं डालते, ये हम फसलों को पोषण देने के लिए डालते हैं, यूरिया, डीएपी। तो इसमें क्या होता है? फसलों के पोषण पर ध्यान दिया जाता है, पौधों के पोषण पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन मृदा के पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि जैविक खेती में हम मृदा के पोषण पर ध्यान देते हैं, पौधों के पोषण पर नहीं। जबकि रासायनिक खेती में क्या होता है? पौधों के पोषण पर ध्यान दिया जाता है, मृदा के पोषण पर नहीं। ये ठीक उसी प्रकार से है कि कोई एकदम जो है दिखने में सुंदर ना हो, बहुत ही बेरंग सा उसका रूप हो और वो मेकअप करके सुंदर दिखने लगे। तो मेकअप किया मतलब वहां पर क्या हुआ? पौधों को एक तरीके से पोषण दिया गया, लेकिन उसका जो इंटरनल बॉडी है ना, इंटरनल उसके जो ऑर्गन हैं उनके पोषण पर ध्यान नहीं दिया गया। पूरा शरीर स्वस्थ नहीं है, और जब शरीर स्वस्थ नहीं है तो चेहरे पर चमक नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? मेकअप करते हैं। तो मेकअप करके चेहरे की सुंदरता को कुछ ही समय तक रखा जा सकता है, लंबे समय तक उसके जीवन को चलाया नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार से रासायनिक खेती में होता है। रासायनिक खेती में भी मेकअप जैसा काम किया जाता है, पौधों के पोषण पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन मृदा के पोषण पर ध्यान नहीं दिया जाता। यदि मृदा के पोषण पर ध्यान दिया जाए या यदि शरीर के पोषण पर ध्यान दिया जाए तो चेहरा अपने आप अच्छा दिखेगा, चमकेगा, मेकअप करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। शायद इस बात को अब आप समझ चुके हों। अगले अंतर की ओर आते हैं। इसमें जैविक खेती में क्या होता है कि टिकाऊ फसल उत्पादन पर जोर दिया जाता है। टिकाऊ फसल उत्पादन का मतलब क्या होता है? टिकाऊ फसल उत्पादन का मतलब अभी डिफिनीशन में चर्चा हुई थी, मतलब मृदा जो एक प्राकृतिक संसाधन है, उस संसाधन का उपयोग हम लंबे समय तक करते हुए उत्पादन कार्य कर सके। और ऐसा तभी संभव होगा जब हम मृदा के स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देंगे। तो इसमें हमारा उद्देश्य मृदा से कुछ ही समय तक उत्पादन प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि लंबे समय तक उत्पादन प्राप्त करना होता है। सतत उत्पादन प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम मृदा नामक जो प्राकृतिक तत्व है उसको संभाल करके रखना चाहते हैं, जिससे वो भी इस भूमि पर, इस मृदा पर उत्पादन कार्य कर सके। तो इसमें टिकाऊ फसल उत्पादन पर जोर दिया जाता है। लेकिन रासायनिक खेती में जो है टिकाऊ फसल उत्पादन जैसी कोई भी बात नहीं होती है। इसमें टिकाऊ फसल उत्पादन पर कोई जोर नहीं दिया जाता। ठीक है। अगला अंतर है कि जैविक खेती में क्या होता है कि समय बीतने के साथ उत्पादकता अपेक्षाकृत अधिक या समान बनी रहती है। मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे उत्पादन जैविक खेती के अंतर्गत बढ़ता जाता है, और यदि बढ़ता नहीं तो समान रहता है, लेकिन उत्पादन की मात्रा जो है वो घटती नहीं है। तो जैविक खेती के अंतर्गत उत्पादकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता समय बीतने के साथ। समय बीतने के साथ
साथ उत्पादकता बढ़ती ही जाती है या लगभग समान बनी रहती है, लेकिन उत्पादकता कम नहीं होती। लेकिन रासायनिक खेती में क्या होता है? रासायनिक खेती में समय बीतने के साथ उत्पादकता में गिरावट देखने को मिलती है। और यह गिरावट क्यों देखने को मिलती है? इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि इस खेती में मृदा के पोषण, मृदा के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता। लंबे समय तक मृदा नामक प्राकृतिक तत्व से हम अंधाधुंध तरीके से दोहन करते रहते हैं, जिससे मृदा में जो पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए वो पोषक तत्व अब रह नहीं जाते। और हमने मृदा के पोषण पर ध्यान दिया ही नहीं था रासायनिक खेती में, हमने तो पौधों के पोषण पर ध्यान दिया था। तो फिर क्या होता है, एक समय के बाद जिस भूमि पर हम रासायनिक खेती करते हैं उससे उत्पादकता में फिर हमें गिरावट देखने को मिलने लगती है, यानी उत्पादन कम होने लगता है। लेकिन जैविक खेती में ऐसा नहीं होता। जैविक खेती में उत्पादकता जो है वो समय बीतने के साथ अधिक होती है या लगभग एक समान बनी रहती है। ओके, अगला डिफरेंस है कि जैविक खेती के अंतर्गत जो हम बीज उपयोग में लाते हैं वो बीज थोड़े से महंगे होते हैं, बहुत महंगे नहीं, थोड़े से महंगे होते हैं, जो उत्पादन की कुल लागत का एक बहुत ही छोटा सा भाग होता है। लेकिन रासायनिक खेती के अंतर्गत जो उपयोग में लाए जाने वाले बीज हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, है ना। और उत्पादन की कुल लागत का एक बड़ा भाग होता है वो हमें बीज पर खर्च करना पड़ता है। बीज मार्केट से हम हर साल जो है लाते हैं, हाइब्रिड बीज। तो यहाँ पर क्या है, जैविक खेती में हम जो बीज उपयोग में लाते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, और उत्पादन की कुल लागत का वो बहुत छोटा सा हिस्सा होता है जो हमें बीज पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन रासायनिक खेती में हमें बीजों पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है पैसा खर्च करना पड़ता है। इसका मतलब है कि इसमें जो उपयोग में लाए जाने वाले बीज हैं वो अपेक्षाकृत ज़्यादा महंगे होते हैं। जैविक खेती के अंतर्गत हमें बहुत ज़्यादा जो है श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैविक खेती के अंतर्गत हमें ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। क्यों श्रम की आवश्यकता होती है? क्योंकि इसके अंतर्गत हम मशीनों का या कृषि संयंत्रों का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करते। जो आधुनिक कृषि संयंत्र हैं उनका हम बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करते। लेकिन रासायनिक जो खेती है, रासायनिक खेती के अंतर्गत तो हम जो है जो आधुनिक कृषि संयंत्र हैं, जो मशीनें हैं, उनका ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। इसलिए रासायनिक खेती में श्रमिकों की ज़रूरत अपेक्षाकृत कम पड़ती है। लेकिन जैविक खेती में श्रमिकों की जो आवश्यकता है या जो ज़रूरत है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। तो ये भी एक डिफरेंस है। जैविक खेती में क्या होता है कि उत्पादन की लागत समग्र रूप से कम होती है। उत्पादन की लागत जैविक खेती में समग्र रूप से कम होती है, यानी उत्पादन पर लागत बहुत कम आती है, क्योंकि इसमें बीज पर हमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, खाद पर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। इसलिए समग्र रूप से जो लागत है जैविक खेती की वो क्या होती है, वो कम होती है। लेकिन रासायनिक खेती में जो समग्र रूप से लागत है वो अधिक होती है। इसमें हमें भारी भरकम कृषि संयंत्रों को खरीदना पड़ता है और इसमें हमें मार्केट से बीज परचेज करना पड़ता है जो महंगे होते हैं। उर्वरक और कीटनाशक को मार्केट से लाना पड़ता है, वो भी महंगे होते हैं। और सिंचाई भी की सुविधा भी हमें मुहैया करानी पड़ती है ना। तो इन सब के कारण क्या होता है कि रासायनिक खेती की जो समग्र रूप से लागत है वो अधिक हो जाती है, लेकिन तुलनात्मक रूप से जैविक खेती की जो लागत है वो क्या होती है, कम होती है। ओके, इसी प्रकार से एक और अंतर है कि जैविक खेती के अंतर्गत जो उत्पादन होता है, खाद्यान्न, फल, सब्जी, ये सब जो है हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। तो जैविक खेती से प्राप्त जो भी खाद्यान्न, फल, सब्जियां आदि हैं वो हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक हैं। हमारे स्वास्थ्य पर वो सकारात्मक प्रभाव डालती है ना। हमारे शरीर के अंदर तमाम प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न नहीं करती। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होती है, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली हैं, स्वास्थ्य वर्धक हैं। लेकिन रासायनिक खेती के अंतर्गत जो रासायनिक खेती के अंतर्गत जो उत्पादन होता है खाद्यान्न, फल, सब्जी आदि का, उनके उपभोग से स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
और ये हमारी आहार श्रृंखला को भी लगातार विषैला बनाते जा रहे हैं, क्योंकि जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक हम पौधों को देते हैं, उनके कुछ अंश पौधों के बीजों में, उनकी पत्तियों में मौजूद रहते हैं, और पौधों के बीजों को गेहूं और चावल या अन्य कोई अनाज या फल सब्जी आदि का जब हम सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर वो उर्वरक और कीटनाशक भी चला जाता है, जो हमारी आहार श्रृंखला को लगातार विषैला बनाता जा रहा है, और हमारे शरीर के अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां भी जो है उत्पन्न होने लगी हैं। तो हम तमाम प्रकार की बीमारियों से जो है वो ग्रसित होने लगे। तो रासायनिक खेती से जो प्राप्त खाद्यान्न, फल और सब्जियां हैं, उनका जब हम उपभोग करते हैं, तो हमें अनेक जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ये समस्याएं जो हैं स्वास्थ्य संबंधी होती हैं, है ना, हमारे आहार श्रृंखला को विषैला करने वाली होती हैं, जिससे जीवन के समग्र लागत में जो है वो वृद्धि होती है। तो ये भी एक जो है रासायनिक खेती का बड़ा डिमेरिट्स है, यानी हानि है। तो इस प्रकार से जो है जैविक खेती और रासायनिक खेती के अंतर को हम लोगों ने देखा, और जैविक खेती क्या है उसको जानने का प्रयास किया। तो आज की चर्चा यहीं तक, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग जैविक खेती के किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।